तो जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी खबर पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि रामगढ़ में अवैध कोयला खदान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, घटना सुबह की है, लगभग 6-7 बजे के बीच की घटना है। और जैसा कि बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि अवैध रूप से वहां पे कोयला का खनन हो रहा था, और जैसा कि बताया जाता है कि वहां पे खनन का जो कार्य था वो पूर्णतः बंद था। वहां पे किसी तरह का सीसीएल कोयला खनन का कार्य नहीं करती थी। उसके बावजूद भी अवैध रूप से वहां पे कोयला खनन का कार्य जारी था और लोग उसी कार्य को करने के लिए वहां जाते थे, और उसी दरमियान खदान धंसता है और खदान के धंसने के कारण 4 लोगों की मौत वहीं पे हो जाती है, मिट्टी में या कोयला के अंदर दबने के कारण। और 4 लोगों को निकाला गया है, जिनका कहा जाए कि इलाज अभी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना पर चर्चा तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये मामला है मांडू विधानसभा क्षेत्र का। और मैंने दिखाया था 2 दिन पहले कि मांडू विधानसभा क्षेत्र में ही कहा जाए कि कभी कंपनी के प्रदूषण से लोग मर जा रहे हैं, कभी अवैध रूप से कोयले के खनन के कारण लोग मर जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई भी नेता मंत्री कहा जाए ध्यान अभी वर्तमान समय में नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दिग्गज नेता है, मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हालात और परिस्थिति बनी हुई है। और जो ये मामला है ये सीसीएल के अंडर में आता है, तो कहीं ना कहीं जो कोयला खनन का कार्य करती है सीसीएल, तमाम चीजों को हम लोग जानते हैं। पहले खबर को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद तमाम चीजों पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में अवैध कोयला खदान धंस गया है, जिसमें 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है और 4 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और ग्रामीण अभी कहा जाए कि मृत शरीर को लेकर और सीसीएल प्रबंधक कार्यालय के बाहर में अभी डटे हुए हैं और मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में 2 व्यक्तियों के मृत शरीर को वहां पे पहुंचाया गया है, और 2 व्यक्ति जैसे कि जानकारी हमें है कि 2 व्यक्ति अभी तक उनका मृत शरीर को गेट के पास नहीं ले जाया गया है। कारण ये रहा कि डर से लोग ये किए हैं कि जब उनको निकाला गया जेसीबी के माध्यम से, जब वो कोयला के नीचे से उनको निकाला गया मृत लोगों को, तो उन्हें खाटी में जब कहा जाए लेटाया गया, उसके बाद वो लोग परिजन डर से उनको डायरेक्टली घर ले गए कि ये एक अवैध रूप से यहाँ पे कोयला खनन होता है, केस मुकदमा हो जाएगा। इस तरह का उन्हें कहा जाए कि डराया धमकाया भी गया। उसके बाद वो लोग मृत शरीर को लेकर घर चले गए। लेकिन काफी सूझबूझ के साथ एक बार फिर से जेएल कैंप के तमाम मांडू विधानसभा क्षेत्र के और रामगढ़ जिला के तमाम कार्यकर्तागण, तमाम सदस्यगणों ने सुबह से मोर्चा को संभाला। उसके बावजूद तमाम कंडीशन को देखते हुए सारी चीजों को, और वो अभी वर्तमान समय में जिस तरह से आंदोलन कहा जाए कि जेएल कैंप की टीम कर रही है, उस प्रकार से फिर दोबारा आज फिर आंदोलन वहां पे स्टार्ट हो चुका है। और फिलहाल हम लोग अभी आज वहां नहीं जा पाए, नहीं तो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम लोग लाइव ले लेंगे और सारी चीजें को क्लियर करेंगे। लेकिन जैसी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल कर्मा परियोजना के महुआ टुंगरी के पास एक अवैध कोयला खदान में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 6 या 7 बजे खदान का चाल धंस गया, जिसमें 4 ग्रामीण का मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 4 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालात गंभीर बताई जा रही है। जो 4 लोग अभी घायल है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, उनमें अभी 2 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से पूरी तरह से घायल है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है कि अभी ये हो सकता है जो 4 की संख्या है लोगों की मरने की, ये आगे बढ़ भी सकती है, जिस तरह की लोगों के द्वारा सूचना हमें प्राप्त हो रही है। हादसे के समय सभी ग्रामीण खदान में अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए घुसे हुए थे। मृतक की पहचान हो चुकी है। मैं मृतक का नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किन किन लोगों, कौन कौन से लोग घायल हुए और कौन कौन से लोगों की जाने गई है। मृतक में रामेश्वर माझी है, इम्तियाज है, वकील करमाली है और निर्मल मुंडा, ये 4 लोगों की मौत हो चुकी है उस खदान के धंसने के कारण। और जो 4 लोग घायल है उनका भी मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। 2 महिलाएं हैं और साथ ही साथ एक 17 वर्ष की नाबालिग लड़की भी है जो कि घायल है। अब देखिए क्या कुछ होता है। तमाम चीजें अभी वार्ता के लिए चल रही है और जेएल कैंप की टीम अभी काफी मजबूती के साथ वहां पे मौजूद है फिलहाल वर्तमान समय में। और जो भी मुआवजा का प्रावधान होगा, जो भी तमाम चीजें होंगी, सारी चीजों का कहा जाए कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह की अभी घटनाएं हो रही है, हम कल परसों ही उसी जगह से आए हैं कवरेज करके, जो रुंगटा कंपनी जहाँ पे एक महिला की मौत होती है, 5 लाख का मुआवजा भी जेएल कैंप नहीं दिलाया। लेकिन बहुत सारे नेता मंत्री होने के बावजूद भी सिर्फ सोशल मीडिया में दिखते हैं लोग, और इस तरह की जब घटनाएं होते हैं उस टाइम ना इस घटना को लेकर किसी तरह का और आगे कार्रवाई का मांग भी नहीं करते ये लोग। किसी तरह से तो जेएल कैंप लड़के मुआवजा दिला देता है, लेकिन जिनके पास पद है वो इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इनका क्या एक उचित प्रावधान होगा, इन सब विषयों पे लोगों को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं इन सब चीजों पे कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं करता। तमाम लोग सोशल मीडिया में तमाम चीजें लिखते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह का अवैध रूप से कहा जाए कोयला खनन होता है और हर एक साल लोग मरते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है। कारण क्या है, तमाम चीजें आपको पता ही होगा कि जो भी नेता मंत्री है वो सेटिंग गेटिंग करके आखिर ही समझ सकते हैं। एक व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आया है, इसका स्पष्टीकरण मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं
कि आखिर कैसे वहां पे कोयला कहा जाए कि जो कोयला खनन का वहां पे कार्य हो रहा था, जिस कोयला को खोदने के लिए वहां पे वो मजदूर लोग वहां उतरे हुए थे, उनमें पता चल रहा है कि सूत्रों और ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला माफिया पहाड़ी करवा रहा था अपने दम पर कोयले का अवैध खनन। आखिर पहाड़ी को किसका मिल रहा था संरक्षण? अब ये देखिए, ये कोयला माफिया है पहाड़ी, जिनका नाम कहा जाए कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो तमाम ग्रामीण का कहना है वो वायरल हो रहा है। उसमें ये लोग ग्रामीण जांच का मांग कर रहे हैं और तमाम जो भी जेल कैंप के वहां पे लोग मौजूद हैं, खास करके रवि महतो है संगठन महामंत्री, हमारे महिला मोर्चा की दीदी लोग हैं, रूपा दी है, लीलावती दी है, साथ ही साथ तमाम जो भी सानिया परवीन, उनके पिताजी, तमाम लोग वहां पे जो भी मांडू विधानसभा उस आसपास के जितने कोई है, तमाम लोग अभी वहां काफी मेहनत कर रहे हैं और तमाम ग्रामीण भी उनके समर्थन में है। देखा जाए कि मृत शरीर को घर से फिर रिटर्न लाया गया है और प्रबंधक गेट के बाहर में लोग रखे हुए हैं। अब क्या कुछ वार्ता होगी, तमाम चीजों का खबर हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे और हम लोग इंतजार में ही लगातार खबरों को हम लोग देख रहे हैं और जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो स्पष्ट चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी तैयारी नहीं हो पाया है और मैंने कहा जाए कोई भी किसी तरह का उतना क्लियरली कोई चीज नहीं आया है हमारे पास। तमाम चीजें जैसे ही आती है सोशल मीडिया के माध्यम से हम फिर से आपके बीच आएंगे और तमाम चीजें आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस सीसीएल को लेकर आज जयराम महतो की पार्टी ने पिछले 2 सालों से लगातार आंदोलन किया है सीसीएल को लेकर, और पिछला 3 महीना में तो कहना ही नहीं है, तमाम गांव के लोग वहां पे निकल गए थे, दिन भर हमने वीडियो भी वहां पे चलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ना वहां के लोगों को किसी तरह का सुख सुविधा मिल रहा है, ना किसी तरह का कोई सीसीएल वहां पे प्रावधान बना रही है। सिर्फ सांत्वना 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 दिया जा रहा है और जब ये कहा जाए कि ये चीजें फिर से घटित होती है तो लोग ये कह देते हैं कि नहीं, ये पार्टी पैसा ले लेता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अगर सीसीएल के लोग ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं, अगर उनके अंदर इंसानियत ही नहीं है, तो अगला आदमी क्या कर सकता है? अपना ईमान, लोग कहते हैं कि हमारे ईमान को लोग बेच रहे हैं, लेकिन खुद लोग अपना ईमान को खर्च करके और आपके ईमान को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन आप उनके ईमान पे कहा जाए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर क्या कुछ होता है और आप लोग कमेंट करते जाइए कि जो ये घटना घटित हुई है, ये घटना को आप किस आधार पे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाए जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे खदान बंद था, यहाँ पे किसी तरह का कोयला खनन का कार्य नहीं होता था, उसके बावजूद भी लोग वहां पे कोयला खनन कर रहे थे, यानी कि अवैध रूप से वहां पे कोयला खनन हो रहा था। वहां पे लोगों का कहना है कि ना ही किसी तरह का कोई सुरक्षा गार्ड है, ना कुछ भी नहीं, तमाम चीजें, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं सीसीएल के ऊपर ही सारा का सारा दोष जाता है, क्योंकि आपके अंडर में सारा कहा जाए कि वो जगह दिया गया है, आपके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सीसीएल प्रबंधक परियोजना फलना चिल्ला तमाम जगहों में, तो फिर किसके ऊपर से रह जाएगा? वहां पे घटना घटित हुई है, वहां पे किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं है, जिस कारण से इस तरह की घटना घटी है अभी फिलहाल। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल कर्मा परियोजना के महुआ टुंगरी के पास ऐसा घटना हुआ है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, जो सुगिया खदान के नाम से जाना जाता है, जो कि रामगढ़ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और वहां पे ये घटना हुआ है सुबह में, और तमाम चीजें अभी चल ही रही है। खैर क्या कुछ होता है, शाम तक अगर आ जाता है, वार्ता संपन्न हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हम फिर रात में ही निकलेंगे और तमाम चीजें फिर जाके कल भी दिखाएंगे क्या कुछ वार्ता होगा, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं था, इसलिए आज हम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। घर में ही है फिलहाल, अगर ऐसा होगा तो तमाम चीजें हम लोग फिर कल लेके आएंगे, अगर आज वार्ता सफल नहीं होती है तो। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जाइएगा कि क्या कारण रहा कि आज 4 लोग कहा जाए इस दुनिया में नहीं रहे और 4 लोग अभी जो अस्पताल में है। हो सकता है कि वो लोगों में से किसी का कुछ हो सकता है, जिस तरह से वहां पे कहा जाए कि एक जेसीबी के माध्यम से लोगों को ऐसे करके निकाला जा रहा है, जैसे लग रहा है कि कहीं सोना उना गड़ा हुआ है या फिर कोई चीज गिर गया या फिर कोई चीज दब गया, उस तरह से जेसीबी के माध्यम से निकाला जा रहा है, इस तरह से पूरा कोड़ के। तो समझिए कि क्या हालात और परिस्थिति होगी वहां पे और कितना गड्ढा होगा कि वो धंसा और लोग वहां से साइड तक नहीं हो पाए, और लोग यहाँ तक कि किसी को हेल्प मदद करने तक का भी उन लोगों के पास बोलने का समय नहीं बचा, सीधा गिरा और धंस गए। तो खैर वहां आसपास में और भी लोग आना जाना कर रहे थे, तो ये चीजें तमाम वायरल हुई, तो लोग वहां पे पहुंचे हैं। और खैर अभी जयराम महतो की पार्टी के लोग अभी डटे हुए हैं काफी मजबूती के साथ, और क्या कुछ होता है इस संघर्ष में, क्या कुछ मुआवजा मिल पाता है उन लोगों को, क्या कुछ न्याय आता है, तमाम चीजों का विश्लेषण के साथ हम लोग अगले वीडियो में आ रहे हैं। सभी को फिलहाल जोहार रहेगा।